सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरवरी में पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की घोषणा करते हुए 6 महीने में दोबारा कराने का दावा किया था। साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड को बिना किसी परेशानी के परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए गए थे। सीएम के इस आदेश को जमीन पर उतारने में पुलिस और प्रशासन की टीम सफल रही। योगी सरकार ने जिस परीक्षा को एक चैलेंज के रूप में लिया, उसे आखिरकार बिना किसी गड़बड़ी के पूरा कर भी दिया। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा को कराने में योगी सरकार पास हो गई। योगी सरकार की इस उपलब्धि पर विपक्ष जरूर निराश हुआ होगा, क्योंकि वो लगातार भर्ती परीक्षा पर सवाल उठा रहा था। दो टूक में योगी सरकार की इस उपलब्धि पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। मुझे लगता है लगातार बहुत वर्षों से, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में तमाम परीक्षाओं में कोई ना कोई कमियां कहीं ना कहीं निकल आ रही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा कड़ा निर्णय किया कि जो परीक्षाएं अब होंगी उसमें इस तरह की जो बाधाएं आती हैं वो नहीं आने पाएंगे। और मुझे लगता है एक सफल परीक्षा के लिए सरकार और सरकार के अधिकारी दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। युवाओं के भविष्य से लगातार जो खिलवाड़ हो रहा था वो इस परीक्षा के खत्म होने के साथ ही ये बात सामने आ गई कि जो परीक्षा हुई है, जो सिलेक्ट होंगे उनको नौकरियां जल्दी ही मिलेंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा होती थी, उसमें अगर जरा सी लापरवाही दिखती थी तो उसको लेकर के विपक्ष योगी सरकार पर आने लगा था। और उसी को देखते हुए योगी सरकार ने कड़े कानून लाने के साथ ही पूरी तत्परता से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार लेकर के सजग थे और पूरे पुलिस प्रशासन को लगा रखा था। और उसका परिणाम है कि परीक्षा सकुशल रूप से संपन्न हुई है। निश्चित तौर पर ये अभ्यर्थियों के लिए भी और योगी सरकार के लिए भी ठीक है। कि उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होते रहे। पूरे देश में जब पेपर लीक मुद्दा बना, लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागी। पहले क्यों नहीं सरकार जागी थी? पहले क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की थी कि पेपर लीक ना हो? तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पीठ थपथपाने का अधिकार नहीं है। नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, बिना परीक्षा लीक हुए पेपर कैसे संपन्न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और मेहनत करनी चाहिए और काम करने चाहिए। यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। इस भर्ती परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा के प्रबंध उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए थे, जो सफल रहे। प्रदेश सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने इसमें प्रदेश सरकार की भी ताकत लगा दी थी। जिस प्रकार नकल रोकने के, पर्चे को आउट करने के, सॉल्वर गैंग के खिलाफ जो रणनीति बनाई गई वो सफल रही। और अब ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। योगी सरकार परीक्षा में पास, विपक्ष हुआ निराश। नकल माफिया, अफवाह गैंग पे नहीं हो पाया कोई खेल। योगी से सियासी लड़ाई, विपक्ष ने अफवाह फैलाई। छात्रों का भरोसा बढ़ा, विपक्ष विरोध में क्यों खड़ा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एक एजेंट सर, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का दो टूक में स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, जब इस परीक्षा पर विवाद हुआ, कई सवाल भी, आलोचना भी आप लोगों ने खूब की। अब तो बधाई दे दीजिए, निष्पक्ष, सरलता से, सुगमता से, अविवादित ये परीक्षा संपन्न हो गई। राहुल जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वो नौजवान जो बेरोजगार थे और नौकरी के लिए तरस रहे थे, जो लोग सफल होंगे, उनको हम, अगर ये निष्पक्ष रूप से संपादित हो कि उनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तो उनको हम अग्रिम बधाई दे रहे हैं। अब सवाल ये होता है, हम लोग आरोप लगाते थे कि सरकार मिली हुई इसीलिए निष्पक्ष परीक्षा नहीं हो रही। अगर निष्पक्ष हुई है तो बधाई उसमें जुड़े हुए लोगों को, इसका मतलब उन्होंने प्रयास किया होगा कि निष्पक्ष हो जाए। अब इससे बड़े सवाल है। देखिए, सरकार के दावे पे मत जाइए। जब तक इनको प्रॉपर नौकरी न मिल जाए, इनकी नियुक्ति पत्र न मिल जाए, तब तक इनकी नियत का पता नहीं चलता है। आरओ की परीक्षा में क्या हुआ? सरकार कहती रही कोई नकल नहीं हुई, अंत में खारिज करना पड़ा। पुलिस भर्ती में लगातार प्रशासन कहता रहा कि कोई नकल नहीं हुई, अंत में जब सबूत आए तो उसको निरस्त करना पड़ा। और तो और देखिए, नीट परीक्षा में देश के शिक्षा मंत्री कहते रहे कुछ नहीं हुआ है। बाद में आपने देखा ही, परीक्षा भले निरस्त नहीं हुई, माननीय न्यायालय का जो आदेश है सरमाथे पर,
और उससे बड़ी बात मैं कहूँ, जुडिशियरी का भी पेपर हुआ था जिसमें माननीय जज बने थे तमाम लोग। वो माननीय न्यायालय में खुद सरकार ने माना कि 30 से अधिक कापियां बदल दी गई थी। जिन लोगों ने परीक्षा दिया था, मेधावी छात्रों की कापियां दूसरे रोल नंबर को अलॉट हो गई थी। तो ये सारी बातें बहुत ही गंभीर हैं। आप बताइए बिना मिली भगत के कैसे संभव है? तो जब तक देखिए अभी केवल पेपर हुआ है, अभी इस पेपर की इसकी जांच होगी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या करते हैं इनके लोग। अब तो सवाल, लेकिन अभी भी संशय है आप लोगों को। क्या नोट नहीं, संशय की बात नहीं है। संशय क्या, इन्होंने जो करके दिखाया है, जब तक ये पूरी चीजें प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है तब संजीव सिंह तक इनके ऊपर शंका संजीव सिंह जी, राजनीति की सुचिता भी यही कहती है, परिभाषा भी जो राजनीति का है कि अगर आप सरकार के कामों को लेकर सवाल उठाते हैं तो सरकार की अच्छाई को लेकर भी बात की जानी चाहिए। चलिए हम सरकार को छोड़ देते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम या जिला प्रशासन की टीम जो लगी रही, कम से कम उन्हें तो बधाई दे दीजिए, इतने तन्मयता के साथ उन्होंने काम किया। हाँ राहुल जी, बिल्कुल आप उसी तर्ज पे बात कर रहे हैं जो आज प्रदेश सरकार ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए जो सौगात दी है, वो हिंदी फिल्म के उस गाने की तरह है। मैंने तो सरकार को तो हटा दिया इसमें से, मैंने तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात की। सुन तो लीजिए, अभी तकलीफ में क्यों आ जा रहे हैं? सुन तो लीजिए। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, वरना हवालात में रखेंगे। ये सरकार जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे कह रही कि सरकार की नीतियों की अगर आप बड़ाई करेंगे, आप YouTube पे करेंगे, आप X पे करेंगे, आप ट्विटर पे करेंगे, तो 2 लाख से लेके 8 लाख महीने मिलेंगे। नीतियों की नहीं, योजना की थी। सुनिए, वो छोड़ दीजिए, उस पर कहां जा रहे हैं आप? सुन, मैं उसी पे जा रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, आप पे आ रहा हूं। अब आपने कहा कि सरकार की भाई उपलब्धियों की अगर आप चर्चा वो नहीं, मैं कहां कह रहा हूं, मैंने तो आप देखिए दर्शकों, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कहा सरकार की ना कीजिए आप, कम से कम पुलिस प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, जो प्रशासनिक अमला है, जो शासन के लोग जुटे हैं, कम से कम उनकी तो बड़ाई कर दीजिए। सरकार बदलती रहती है लेकिन वो तो बने रहते हैं, उनकी भी नहीं करेंगे। अगर आप 5 लाइन का सवाल पूछते हैं राहुल जी, तो बड़े ही मैं विनम्रता से कहूंगा कि 3 लाइन का जवाब सुना भी करिए। मैं इसीलिए कहता हूं ना, संदर्भ सहित व्याख्या नहीं चाहिए, सवाल छोटा होता है मेरा, लेकिन आप लोग का जवाब इधर उधर घूम के आ जाता है। आपको जो बोलना है बोलिए संजीव सिंह जी, जो बोलना है बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए, बोलना है जो बोलिए। कि ये इसी सरकार की नीति है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो आपको कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार ने जो आदेश पर। अब रही बात पुलिस भर्ती की, ये वही सरकार है कि जब योगी पार्ट 1 की सरकार थी तो प्रयागराज में पेपर लीक हुआ और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री का तार जुड़ा था, तो इलाहाबाद के प्रयागराज के डीएम को कोरोना का मरीज बना करके ट्रांसफर कर दिया गया। और ये सरकार बात करेगी जिसको हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने पकड़ा कि पीसीएसजे के पेपर, पीसीएसजे के जो है आपकी उत्तर पुस्तिकाएं बदली गई। ये वही सरकार है जो टीजीटी से लेकर पीजीटी से लेकर के तमाम ऐसी परीक्षाओं के नाम कम है। तो क्या आज जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती? मैंने तो सरकार की बात ही नहीं की, ये तो आप कर रहे हैं। मैं फिर नहीं तो क्या ये पुलिस प्रशासन क्या किसी दूसरे प्रदेश के अधीन आते हैं क्या? जिस प्रशासन को आप कर रहे हो पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं, तो क्या यही प्रशासन जब पेपर लीक हो रहा था तो योगी सरकार के अधीन नहीं था क्या? नहीं तो क्या राजनीति में एक सुचिता भी होनी चाहिए ना। नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में हाई कोर्ट ने पकड़ा तो कौन से वो अधिकारी थे, कौन सी सरकार थी? तो इस तरह से आप सोचेंगे कि हर चीज को कहें। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि अभी उन परीक्षार्थियों से ये सरकार माफी मांगे। 17 परीक्षाएं हैं राहुल जी, गिनाने लगूंगा तो आपके शो के समय में भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाएंगे। आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि हर सरकार का कर्तव्य बनता है कि जब एक प्रतियोगी छात्र वो परीक्षा देने आता है तो इस उम्मीद के साथ आता है कुछ के साथ ये सरकार न्याय करेगी, उसे रोजगार का अवसर दिया है तो रोजगार अगर वो उस उम्मीद के लायक है, उस योग्यता के लायक उसको मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। शरद त्रिवेदी जी, इसी बात का तकलीफ है। शरद त्रिवेदी जी, मैं कोई सवाल ही नहीं कर सकता, मैं तो एक बात कर रहा था, कम से कम जो हमारे कर्मचारी लगे रहे, जो पुलिस प्रशासन, जो शासन के लोग लगे रहे, जो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, कम से कम उन्हीं को बधाई दे देते, लेकिन उस पर भी बिफर गए विपक्ष वाले, मुझे ही सुनाने लगे। लेकिन सवाल यही है कि ठीक है, अच्छा हुआ जो हुआ, उम्मीद कर सकते हैं विपक्ष के साथ कि कहीं जो सकारात्मक राजनीति कम से कम उसमें तो साथ दें।
राहुल जी देखिए, जिस हालत में उत्तर प्रदेश हमको 25 साल की अराजकता अपराध के बाद मिला था, वो उसके बारे में हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि क्या हालत थी उत्तर प्रदेश की। और अरे देखें ये आप रोना उत्तर नौकरी प्रदेश पर में मत बोलिए। हमने ये तो बगल पहली में डीजी साहब बैठे हैं, इन्होंने आपकी दी हुई इनको ये नौकरी पता नहीं है। था। सारे लोग जो है देखिए सारे मैं धर्मेंद्र जी बोलने तो दीजिए। मैं आपके धर्मेंद्र जी अपनी बात आप लोग भी कहेंगे और बोलने भी नहीं देंगे। नहीं बिल्कुल बोले, बिल्कुल बोले। बोलने तो दीजिए, आप लोग के जो सवाल है उसका जवाब तो हो जाने दीजिए। जिस हालत में उत्तर प्रदेश हमको मिला था वो सबको पता है। माननीय हमारे डीजी साहब को भी पता है कि क्या हालत थी उत्तर प्रदेश में। अपराध निरंकुश था। कोई ऐसा माफिया, खनन माफिया, पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया, नकल माफिया, कोई माफिया ऐसा नहीं था जो उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहा था। तो लोगों को लगा कि साहब ये जो नई सरकार है इसमें भी हम वही काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लोगों ने करने की कोशिश करी। अब आप देखें, दंगा 2 बार करने की कोशिश करी थी, जो सरकार ने उसका जवाब दिया, उसके बाद दंगे बंद हो गए। अब इन्होंने पिछली बार 2 परीक्षाओं में जिस तरह की हरकतें करी हैं, जो अपराधी इनके लोग थे, उन्होंने जिस तरह की हरकतें करी, उनके ऊपर जो अंकुश लगा, जो कार्रवाई करी, उसके बाद आप देखें कि बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शिता तरीके से पूरी की प्रक्रिया। शरद त्रिवेदी जी, सवाल है, देखिए ये सवाल मेरा नहीं है, धर्मेंद्र सिंह जी का, कि जब संपन्न हो जाएगा, जब कोई विवाद नहीं होगा, तब वो मानेंगे कि निष्पक्ष है। नहीं, देखिए विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना और हमारा काम है प्रश्न का जवाब देना। हम आपको कह रहे हैं कि जो एक बार इन्होंने किया है वो दोबारा हरकत नहीं होगी। आप कभी भी कोई भी अपराध कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रदेश में कर सकते हैं। जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट स्टेट वो नहीं होती जिसके कार्यकाल में अपराध नहीं होता है। सॉफ्ट स्टेट वो होती है कि अपराध के बाद क्या करती है। तो हमने अपराध के बाद जो उसका जवाब दिया है, जितने माफिया थे वो सब उनकी कमर तोड़ दी गई है। जितने हमारे उत्तर प्रदेश में सरगना घूम रहे थे उनकी कमर तोड़ दी गई है। संगठित अपराध खत्म हो गया है। और ये जो आखिरी, जिसको कहते हैं कि जो आखिरी लड़ाई थी अपराधियों की, जो नकल माफिया और ये जो पर्चा लीक में था, शरद जी, इसीलिए विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि अगर सब कुछ बेहतर है, हिरासत में ले लिया गया, अगर सब कुछ बेहतर है तो ये परीक्षा लीक वाली बात क्यों सामने आती है? हर परीक्षा पर कोई ना कोई विवाद क्यों आता है? आगे से नहीं होगा। यही देखिए, आप कोई भी अपराध कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आप पहले भी अपराध होते थे, ऐसा नहीं कि अपराध जो है खाली हमारी सरकार को आने के बाद हो गए हैं। किस तरह चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को उनके घर में घुस के उनको मारा गया है, ये हालत परीक्षा पे ही रहते हैं। एके जैन सर, किस तरीके से ये चुनौती है, क्योंकि 6 महीने के भीतर ये दोबारा परीक्षा, पुलिस प्रशासन के लिए, हम राजनीतिक विषयों पर नहीं जाते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए बेहतर काम करती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो जाए तो सवाल पुलिस पर ही, क्योंकि सरकार का पहला चेहरा पुलिस प्रशासन ही। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएं। पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, भर्ती बोर्ड सभी ने बहुत इसमें परिश्रम किया है। जो नया लॉ लाया गया उसका भी इम्पैक्ट अपराधियों पर, सॉल्वर गैंग पर, पेपर लीक करने वालों पर पड़ा। बड़े कड़े प्राविधान उसमें किए गए। ये बहुत अच्छा है क्योंकि नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ परीक्षा देता है और जब वो परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसकी पूरी आशाओं पे तुषार हो जाता है। ये लॉ बनना समय की मांग थी। सही लॉ बनाया गया है। जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है उससे भी कड़ा लॉ है और उसका असर देखने को मिला है। ये जो परीक्षा हुई है ये पूरे एक देश में एक नजीर बनेगी, जिससे कि लोगों को समझ में आ सके कि किस प्रकार ऐसी परीक्षा जिसमें 48 लाख अभ्यर्थी हों। मैं नहीं समझता कि उत्तर हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में किसी भी परीक्षा में इतने अभ्यर्थी अपीयर किए होंगे। उसको सकुशल संपन्न कराना और जो भी अफवाहें फैलाने वाले हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उसी का नतीजा है कि ये परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है और ठीक ही जब पेपर्स की चेकिंग हो जाएगी तब होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे और जो हमारे युवक युवतियां हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी
और आगे के लिए भी रास्ता खुला है कि आगे भी जो भर्तियां होंगी पूर्ण शुचिता के साथ होंगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इससे जो प्रदेश के जो नवयुवक ये बच्चियां हैं जो बेरोजगार हैं, उनको जो रोजगार मिलेगा और ये ईमानदारी से परीक्षा देकर भर्ती होंगे। जैन सर, एक बहुत बड़ी ठीक है, बेहतर काम हुआ है। तो पुलिस बधाई की पात्र नहीं, जो अधिकारी जुटे रहे लगातार, निष्पक्ष ये परीक्षा हो, बधाई के पात्र नहीं? नहीं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। देखिए, बड़ा ये टेंशन का एक वो है, परिवारी जन भी टेंशन में थे, ये जो अभ्यर्थी हैं ये भी टेंशन में थे कि परीक्षा सकुशल संपन्न हो। ये एक बहुत बड़ा दायित्व था उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, भर्ती बोर्ड के ऊपर, जो सकुशल संपन्न उन्होंने कराया है। मैं इसके लिए उनको कई चैनल्स पे मैंने बधाई दी है। इसीलिए धर्मेंद्र सिंह जी, एक तस्वीर आपको पुरानी हो सकता है आपने देखी हो, पेपर में भी छपा, जब परीक्षा भी खत्म हो उसके बाद परीक्षार्थी किस तरीके से घर वापस जाए उसकी भी व्यवस्था की गई। यही अधिकारी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सरकार को छोड़ दीजिए, कम से कम अधिकारियों पर तो ध्यान दीजिए। आप उनसे भी पता नहीं क्यों नाराज हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज है राहुल जी। मैंने क्या कहा, AK जैन साहब हमारी सरकार के आदरणीय अखिलेश यादव जी की DGP थे, ईमानदार अफसरों में गिने जाते हैं, और जो भी इनको जिम्मेदारी मिली बहुत बखूबी निभाया इन्होंने। मैं वही कह रहा हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ईमानदारी से माना कि आपकी निर्देश थे कि ईमानदारी से कराइए, तो उसका परिणाम दिख रहा है। हो सकता है आने वाले समय में कराऊं, भी कई प्रक्रिया बची हुई, लेकिन इसका मतलब ईमानदारी स्वीकार किए कि जो अफसर अब तक परीक्षाओं में इन्वॉल्व रहते थे उनके ऊपर इतना भारी दबाव था, सरकार के लोग इन्वॉल्व थे कि लगातार परीक्षाएं लीक हो रही थी। अभी हमारे साथी ने बताया भी किस तरह से 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं 2017 से लेकर के अब तक लीक हो चुकी है। यही तो कहना है। ये पीछे रोने लगते हैं कि उस सरकार में, इस सरकार में। अरे साहब, पहले परीक्षा होती नहीं, यूपी की परीक्षा है, हमें नहीं लगता यूपी की परीक्षा है। जहां तक मैंने देखा है, बिना कोर्ट कचहरी के परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में एक भी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग जो नौकरियां हमें कह रहे हैं पूरे प्रदेश में, क्या नौकरियों का डाटा बढ़ गया? नौकरियां जो पुराने समय में ही लगी थी, हम लोग सरकार या उसके पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में नौकरियां शानदार करके अब लोग रिटायर हो रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं था। ये 2017 से ट्रेंड चला लगातार। मैं अगर आपको बताऊं तो मोटा 2017 में रेलवे भर्ती परीक्षा से शुरुआत हुई, यूपी PCL पेपर लीक हो, 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा लीक हो, नलकूप चालक परीक्षा लीक हो, PET परीक्षा लीक हो, नीट परीक्षा लीक हो, सिपाही एक सवाल धर्मेंद्र सिंह जी, आप लोग तो कहते हैं कि दंगा कराने वाले ये तो यहाँ शामिल हो गए इसीलिए दंगा नहीं होता, लेकिन नकल कराने वाले अगर यहाँ शामिल हो गए या पेपर लीक करने वाले यहाँ शामिल हो गए तो पेपर कैसे लीक हो जाता है बार-बार? भाई, आपने देखा कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई, वो कौन लोग थे, उसका मालिक कौन था, कहाँ है, आज तक खुला? कोई पकड़ा गया, उसमें कनेक्शन, आगे कार्रवाई हुई? आपको याद हो? आप बताइए, चैनल आपका है, आप रखिए उस पर तथ्य क्या हुआ। जो नहीं, मैं शरद त्रिवेदी जी से पूछ लेता हूँ। शरद त्रिवेदी जी, धर्मेंद्र सिंह जी का सवाल है। राहुल जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां जहां इनके तार थे, चाहे उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश के बाहर थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जहां भी इनके तार थे वहां से इनको हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी वजह से अब की बार जो नया कानून लाया गया है इतना सख्त है कि जिसकी वजह से अब की बार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता तरीके से ये पूरे इम्तहान हुए हैं। ये ना पर्चा लीक हुआ है, ना इसकी चेकिंग में कोई, जांच में कोई कमी बाड़ी जाएगी। CCTV लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं और वहां पे जैमर्स लगाए गए हैं कि कोई इस तरह की। इस बार तो AI का भी सहारा लिया गया, बहुत सारी चीजें हैं, लगातार तस्वीरें आई, न्यूज स्टेट ने भी तस्वीरें दिखाई। संजीव सिंह जी, जो लगातार बातें कही जा रही है कि कोशिश भी की गई परीक्षा में थोड़ा विघ्न डालने की, विपक्ष से भी नाम जुड़ा, अब छोड़ देते हैं इन चीजों को, अब युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। संजीव सिंह जी, विपक्ष पे मत जाइए। मैंने कहा नाम जुड़ा, मैं ये बता रहा हूं नाम जुड़ा, मैं विपक्ष पे नहीं जा रहा हूं। देखिए, मैं 32 सेकंड दीजिए। ये नाम जोड़ने की परंपरा उत्तर प्रदेश में बहुत तेज चल रही। मैं आपको एक घटना बताऊं, अभी एक हमारे जाने दीजिए, वक्त कम है, जैन सर भी हमारे साथ है। संजीव सिंह जी, ट्रक और साइकिल की टक्कर हो गई। प्रदेश को आगे ले जाने की बात हो, पीछे खींचने की बात ना हो। देखिए, आपने राहुल जी जिस विषय पे चर्चा रखी, पहले तो धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को। दूसरी बात, मैं चूंकि खुद भी छात्र जीवन में प्रतियोगी छात्र हूं,
मैंने भी उस परीक्षा को देखा। मैं ये एक चीज कहना चाहता हूं कि आज पुलिस विभाग के आला अधिकारी जैन साहब, इनका मैं सम्मान करता हूं। हो क्या रहा है, जब आप प्राइवेट पार्टीज के द्वारा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराते हैं, आपने देखा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने फिर ठेका दे दिया। आज सरकार के वो विभाग क्या कर रहे हैं, समूह ग की भर्ती हो रही है राहुल भाई, और पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हाशिए पे, चुप्पी मारे, उसका कोई काम ही नहीं है। विभागों में बहुत सी नौकरियां, जैन साहब हैं, आप पूछे इनसे कि क्लर्कियल लेवल के बहुत से एग्जाम विभाग के अधिकारी उनके अपना इंटरनल सिस्टम होता था। तो आज जब उत्तर प्रदेश के पीएचक्यू में पूछ लीजिए कि आप जब पता चलता है कि एएसआई की भर्ती, अब पता चला कि गोपनीय में, वित्त में, आप वहां पर भी पता चलता है कि संविदा पे रखेंगे, तो बताइए पीएचक्यू की गोपनीयता क्या रहेगी? तो संविदा वाली प्रक्रिया कौन शुरू किया? ये भी एक सेकंड राहुल भाई, आपने जो सवाल किया है ना, बात में पक्ष की कर रहा हूं ना विपक्ष की कर रहा हूं। अगर ये छोटी परीक्षाएं जो यूपीएस, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नहीं होती हैं, उसके नीचे की परीक्षाएं समूह ग घ क्लर्क स्तर तक फिर से अगर सरकार के डिपार्टमेंट के अधिकारी करावें, ईमानदारी से करावें। मैं कहता हूं अगर इसमें शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब करेगी? एक छोटा सा कमेंट, एक एजेंट सर, छोटा सा कमेंट, जिनके द्वारा सवर्ण छात्रों का हित, उन्होंने क्या एजेंट सर, छोटा सा कमेंट, उन्होंने क्या पाप किया था? कोई बेचारे आज शिक्षक नहीं रहेंगे, तो किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी। संजीव सिंह जी, एक मिनट, एक छोटा सा कमेंट, एक एजेंट सर। इस चीज के ऊपर यही जो संपन्न हुआ है, ये 6 महीने के भीतर बेहतर तरीके से पुलिस प्रशासन, पूरा अमला, पूरा सिस्टम लगा, एआई सिस्टम, तकनीकी। पहले ही कह चुका हूं, इसमें स्टेक्स बड़े हाई थे। 48 लाख, 2.5 करोड़ उनके परिवारी जन। पिछली बार जब घटना हुई, पेपर लीक हुआ, तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, मैंने देखा है कि किस तरीके से वो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं इस जॉब को पाने के लिए, और जब परीक्षा संपन्न नहीं हो पाती है तो कितना दुख उनके परिवारी जनों। ये जो परीक्षा संपन्न हुई है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो 60,244 चयनित मिलेंगे, ये बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए ये ईमानदारी से, ठीक है सर, वक्त कम है। एक एजेंट सर, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।